सच्चाई मालूम पड़ेगा। आज सच में हम लोग जो है अन्य भाषा को लेकर और भी कई सारे टॉपिक को लेकर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे, तो उससे फायदा क्या हो रहा है पता है? जो अंधकार में जो लोग थे वो क्या हो रहे, सच्चाई को जानकर क्या कर रहे आ रहे। बहुत सारे लोग अन्य भाषा को लेकर कोई सवाल करते हैं, कोई डिबेट भी करते हैं, तो लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा है ना, वीडियोस को देखा। हम ये बोलते कि हम भी अन्य भाषा को मानते, लेकिन जो बाइबल में है उसको हम मानते, लेकिन आज के तारीख में जो लोग बोलते हैं उसको हम नहीं मानते। ऐसा क्यों है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिबेट करना पड़ेगा। तो डिबेट में क्या पता चलता है? डिबेट में सच्चाई पता चलता। बाइबल में हम देखेंगे तो अन्य भाषा में जब लोग बातें करते तो लोग क्या होता था, समझ में आता था। फिर तो एक काम दूसरा अध्याय अगर आप पढ़ोगे, सभी चेलों ने क्या किया, अन्य अन्य भाषाओं में क्या किया, बातें किया। उन्होंने क्या किया, अन्य अन्य भाषा में क्या किया, वो लोगों ने प्रचार किया। तो लोगों को क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया। लेकिन आज जो लोग बोल रहे वो समझ में नहीं आ रहा है। कारण क्या है? बाइबल में जो सिखाया वो अन्य भाषा नहीं है, लेकिन दूसरे ने, भटका हुआ एक आदमी ने उल्टा सीधा अन्य भाषा को बोलना शुरू कर दिया, उसको लोग कॉपी करना शुरू कर दिया। अब ऐसे लोग हम क्या करना चाहिए? सही शिक्षा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? है ना। उस टाइम हम देखेंगे, समझो अन्य भाषा के द्वारा लोग प्रार्थना भी करते थे, और अन्य भाषा के द्वारा सुसमाचार प्रचार करते थे, और अन्य भाषा के द्वारा लोग अनुवाद भी करते थे। क्या करते थे? मतलब वो प्रचार भी करते थे। ओके, फिर तो एक हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर हमें प्रचार नजर आएगा। अन्य भाषा में लोग क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। उस तरह फिर पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लोग प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और उसी अध्याय को हम पढ़ेंगे, समझो पौलुस बोलते हैं यदि कोई व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, ओके, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हो, क्या करना चाहिए? अनुवाद भी करना चाहिए। लेकिन ये सारे वचनों को लेकर आज के लोग को हम चेक करेंगे तो, आज के लोग को चेक करेंगे तो ये लोग अनुवाद करते ही नहीं। क्यों? ये बोलने वालों को उसको पता नहीं क्यों क्या बोल रहा है। बस वो सामने का पास्टर बोल रहा था, सामने वाली सिस्टर बोल रही थी, रबा रबा रिबी रिबी वो भी बोलना शुरू कर दिया, और उसने अन्य भाषा बोल दिया, तो ये भी क्या हो गए? बोलना शुरू हो गए। इससे क्या होता है? लोग भटक जाते। क्या हो जाते? सच्चाई से क्या होते? भटक जाते। अभी ऐसे लोगों को अगर हम नहीं बताएंगे कि देखो ब्रदर ये ऐसा नहीं है, देखो सिस्टर ये ऐसा नहीं है, ये गलत है, बाइबल में जो है इस तरह है, लेकिन आप लोग जो कर रहे हो गलत है। वो क्या है? अन्य भाषा का मतलब ये होता है कि जो हमारी भाषा नहीं है वही अन्य भाषा है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं तेलुगु, अब मेरे लिए क्या है? हिंदी अन्य भाषा है, मराठी अन्य भाषा है, बंगाली अन्य भाषा है ना, गुजराती, मारवाड़ी, ये सब क्या है मेरे लिए? अन्य भाषा है। ये सब क्या है? अन्य मतलब अन्य भाषा का मतलब होता है जो मेरा नहीं है वही क्या है? अन्य भाषा है। तो यीशु मसीह ने उनको अन्य भाषा का वरदान क्यों दिया था? क्योंकि यीशु मसीह ने चलो क्या किया था? सारे जगत में जाके सबको क्या करना चाहिए? प्रचार करना। सारे जगत में जाएंगे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? भाषा आना चाहिए, है ना। अगर मैं आपको बोलूंगा, समझो आप लोग, आपको हिंदी आता रहेगा, मराठी आता रहेगा, अगर मैं आपको बोलूंगा समझो चाइना में जाके सुसमाचार प्रचार करो, तो आप सबसे पहले एक बात क्या बोलेंगे? मुझे चाइना नहीं आता है, चाइना भाषा मुझे। तो परमेश्वर ने जो है उस टाइम पे उनको हर भाषा बोलने का वरदान दिया था। उनको उनकी भाषा में प्रचार करो, उनकी भाषा में सुसमाचार क्या करो, बताओ, और उनको वचन समझाओ, अनुवाद करो, सब कुछ करो। वो उस टाइम वो लोग ने किया। लेकिन आज की तारीख में सबसे अजीब बात है कि बोलने वालों को ही नहीं पता कि क्या बोल रहा है। समझ में आ रहा है आपको? बोलने वालों को ही नहीं पता कि क्या बोल, तो सोचो फिर इसको हम सही बोल सकते हैं? तो फिर हम जैसे लोग सच्चाई को जानते हैं, बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? 100% बताना चाहिए।